Okay, today we'll start lecture number 11. Lecture number 11. This is the last lecture of this chapter. Okay, and today we will start lecture number 10, and inshallah tomorrow we will start statistics. ठीक? Okay, now question number 9. Question number 9. This is the last lecture. That means lecture number 11. दे दो टेक्स्ट बुक. अब देखो, a brooch is made with a silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. A brooch is made with a silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है अक ब्रोच हासा छु बन्योमुत सिल्वर वायर हुंद. क्लियर? मगर ये सु ब्रोच में बनोमुत सिल्वर वायर हुंद. सिल्वर वायर में तुम्हें किस चीज इसमें सिल्वर वायर. I will consider this a silver wire. ठीक, मगर ये में सिल्वर ये कैसे बैंड, एम बनो सिल्वर, एम बनो ब्रोच, क्या बनो, एम बनो ब्रोच. ठीक, एलिम ब्रोच बनो इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल. का फॉर्म विथ डायमीटर 35 mm. जैसे डायमीटर से क्या 35 mm. जैसे डायमीटर, जब सच डायमीटर is given तब क्या दे, yes radius. So that means r is equal to 35 divided by 2. We will get 17.5 mm. मार्क लेवा गया क्वेश्चन बैठा सालो. अब देखो, the wire is also used in making 5 diameters. तब इसलिए वायर च सिल्वर वायर च या से कर में यूज वे ब्रोजस मस कत मस डायमीटर त्रावनस मस. कल डायमीटर्स में त्रवित 5 which divide in the circle. इसलिए वायर करने में यू डायमीटर सर्कल्स. तब यहां से सर्कल्स करंट डिवाइड कस सेक्टर मस 10 equal sectors as shown in the figure. तब सास टू फिगर मस देत. Find the total length of the silver wire required, the area of each sector of the brooch. अब देखो क्या करना है, दे दो ये डस्टर. देखो बस किताब की तरफ मत देखो, यहां देखो. सपोज मैंने सिल्वर ब्रूच कंसीडर किया. क्लियर? दिस इज द सेंटर. क्वेश्चन क्या है दमन, इस सिल्वर वायर छ. ठीक, मैं सो बनो अक सिल्वर ब्रूच सासो सर्कुलर फॉर्मस बनो मी क्वेश्चन में सिल्वर वायर ये मैं करीब बेन तब बनो सर्कल. ठीक, जैसे सर्कल बनो ना. ठीक, तब बनो में ब्रोच शेप्ड. तो ब्रोच ना हाइट ना सर्कल ना सर्कुलर शेप्ड. ठीक, अब देखो इसमें आयतन बनो देखो बे हासा छी यस्ट में ये ब्रोच ना अथ हासा त्रय में ये सिल्वर वायर हासा कर में बे यूज अथ ब्रोचस कस डायमीटर त्रावनस 5 डायमीटर 5 डायमीटर्स. समान डायमीटर थ्री, this 4, this one is 5. Clear? This is the center of the circle. अब देखो, suppose this is sector 1 here, मैंने मान लिया. This is sector 2. go ना sector form आइटम, go ना. अच्छा ये वन, हाँ. This is 3, this one is 4, this one is 5, this one is 6, this one is 7, this one is 8, 9, and the last one is 10. Clear? यहां तक समझ आएगा? क्लियर? हाँ. अब देखो क्वेश्चन जो है ना दबन ये 5 डायमीटर ना दबन यम हसा छ ब्रोचस करन कशर पे जो ब्रोच सर्कुलर ब्रोच यम हसा छ 5 डायमीटर्स करन डिवाइड कस सेक्टर मस 10 equal sectors. Now we have to find first part the total length of the silver wire required. दबन तो वनिस इसकी टोटल लेंथ छ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड कस लज में. अब देखो कश्मीर से सिल्वर वायर ना ये कस कर में यूज बनावनस मस आ कर में ये सर्कल बन दैट मींस सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर ब्रोच. ठीक, प्लस ऐड करमस ना प्लस 5 into diameter so already what this 35 mm. समझ इवन क्वेश्चन क्या दबन तो वनिस टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. ठीक, ये टोटल लेंथ ना सिल्वर वायर हंस दबन तो वनिस मैं अमिच लेंथ कस आस टोटल. अख कर सिल्वर वायर कत यूज सर्कुलर ब्रोच बनानस मज बे कर 10 equal sectors मज. ठीक, मगर 10 equal sectors तुम 10 equal sector कम कर डिवाइड 5 डायमीटर कर तुम डिवाइड. समझ इवन. ठीक, अब देखो we have D is equal to that means diameter 35 mm. Is it clear? Now first part, the total length
of the silver wire required, clear, is equal to circumference of the broach. Circumference of the broach. You're just feeling, huh? Plus 5 into diameter. 5 into, आप देखो, is equal to total length of the silver wire required is equal to circumference of the broach. That means 2 pi r plus 5 into diameter. That means 5 into 35. Clear? 2 into 22 divided by 7. What is r? Can I write this? R is equal to this what? यहाँ तक समझ आया? 17.5 plus 5 into 35. Solve this we can get. उसके बाद बाहर में लिखना है mm. यहाँ तक समझ आया? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? हाँ, अब देखो. Now move on second part. Second part हमें क्या बोल रहे हैं? The area of, find the area of each sector of the broach. ये बोल रहा है, हाँ? Find the area of each sector of the broach. मुझे निकालना है ये तो सेक्टर बने या सर्कुलर ब्रोचस में तुम डायरेक्ट में करो. अगर एरिया ऑफ सेक्टर करने खातिर में ज फार्मूला छ ना. आकुस थीटा आसन बेको कशर में कुछ सेंट्रल एंगल आसन दित. वो थीटा आसन दित. ठीक. या ब्याक नो अगर थीटा आसन दित कुछ लेंथ अपन आर्क आसन दित. हां सर आर्च में दित. अगर इन केस ऑफ लेंथ ऑफ आर्क कर का 1/2 L into r. सर लेंथ ऑफ आर्क में मोड़ दित के. लेंथ ऑफ आर्क में दित थोड़ा के लेंथ ऑफ आर्क नॉट. इट मींस लेंथ ऑफ सिल्वर वायर. समझो इवन ठीक कि माने सॉरी सर्कमफ्रेंस. मैं केस ने आर्क क्या ठीक. सर गई ये फार्मूला इतनी रिजेक्ट गया रिजेक्ट. नाउ मूव ऑन सेकंड. थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर. सर थीटा मतलब सेंट्रल एंगल को उसमें दित आसन और सिन दित में क्या 360 डिग्री. सर गिवन पाई डिम वैल्यू पाई आर सिन वैल्यू. कहने का मतलब ये है अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर काढूं नच में लेंथ ऑफ आर्क और दित नच में थीटा दित तम साथ जन गोड में सोचु छ ना उसमें थीटा ये फार्मूला में एरिया ऑफ सेक्टर्स में थीटा इन तथ पे गोड सोचो. ये पॉइंट थोवा याद. ये पॉइंट थोवा याद. ठीक. सर सेंट्रल एंगल कत कड़े काढबा मन चाहिए क्वेश्चन सर सेंट्रल एंगल कत कड़े काढबा. सेंट्रल एंगल कशर पे थीटा कत कड़े काढबा. दहन सेक्टर में वैल्यू काढू छ ना. एरिया ऑफ दैट मींस एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ ई सेक्टर ऑफ द ब्रोच. एरिया ऑफ ई सेक्टर ऑफ द ब्रोच वो वन एरिया ऑफ ई सेक्टर ऑफ द ब्रोच वन ऑफ द एरिया ऑफ वन सेक्टर. एरिया ऑफ वन सेक्टर ठीक है. अगर मैं दहन सेक्टर एरिया छु काढू वो दपना एरिया ऑफ वन सेक्टर वो दपना एरिया ऑफ वन सेक्टर युत दहन सेक्टर नहीं तो एक सेक्टर वो आइस युस येता येता ऐसे कि ना ठीक. मगर बकर बने सेंट्रल सेंट्रल एंगल किस कड़े ये साथ में सेंट्रल एंगल आइस देख क्या बैक कड़े सेंटर में. अब देखो ध्यान से देखना मतलब एंगल ऑफ 10 equal sectors is equal to area of angle of 10 equal sectors is equal to 360 degree. Is it clear? यहाँ तक समझ आया? कितने सेक्टर आइसन ये सेक्टर आइसन ना तुम लेके एंगल ऑफ ये आइसन 5 आइसन 10 आइसन मैं के 10 is equal to बने कंप्लीट एंगल बना is equal to 360 degree. बकड़ IQ वैल्यू ये साथ में एंगल ऑफ सेक्टर आइसन ना काढो तम साथ जो नंबर आइसन तचो IQ काढो ये जो नंबर आइसन कैसे डिवाइड ऑब्वियसली गाइस ना ठीक. therefore angle of one sector is equal to 360 degree divided by what 10. This will go we'll get 36 degree. That is theta is equal to 36 degree. यहां तक समझ आया? कोई कंफ्यूजन? आप निकालो. We have to find area of each sector of the broach is equal to area of each sector of the broach. That means area of 10 sectors of the broach is equal to area of sector. Area of one sector. बुकड़ IQ सुनियर नहीं हो नियर ना. अब देखो that means theta divided by 360 degree into what pi r square. Theta 36 360 into 2 divided by 7. What is r? 17.5 into 17. Solve this we can get. Clear? यहाँ तक समझ आया? बाहर में लिखना है. समझ आओ एंगल प्रिफरेंस काढो. हाँ क्लियर गोवा. Now move on question number 10.
दे दो, ये गो क्लियर, क्वेश्चन गो क्लियर इधर, कहाँ कंफ्यूजन, दे दो टेक्स्ट बुक। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिबस, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिबस which are equally spaced, which are equally spaced. Assuming umbrella to be flat, circle of radius 35 centimeter and the area between the two consecutive ribs of the umbrella. No, no, no. वापस में जो होता है ये होता आपस में का छात्र वैसे चल लो। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. दबन umbrella यजन छात्र से किछ 8 ribs, 8 ribs मतलब तुम कुछ ना कहीं तुम कहते हो मशीस कहीं नहीं शायद अपन ठीक दबन तथा छ 8 ribs कुछ 8 ribs दबन ये मतलब equally spaced सी फिगर 11.10 assuming umbrella to be flat दबन ऐसा से करो assume क्या umbrella यजन ये छात्र याजन छ flat है मैं लिख ठीक flat समझे इवन flat मतलब वो बेंड गोसन कसम कुछ नहीं ठीक है। दबन तथा से सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर जो फ्लैट बने सो अम्ब्रेला तुम से बने वो बेस सर्कल बनाए ना ठीक तुम से रेडियस को 45 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिबस ऑफ द अम्ब्रेला। आप मुझे निकालना है फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिबस ऑफ द अम्ब्रेला। कोस तो गुजार सो तुम से बने इसका वो अच्छा का हो आप देखो देखो नीचे भी फिगर देखो cos रिबस 8 रिबस so that means we draw 4 diameters, we draw 4 diameters चना this is for example this is 1 this is 2 3 4 5 6 7 and 8 and this is simply r is it clear ठीक। अब देखो an umbrella has 8 ribs which are equally spaced दबन umbrella साथ से 8 ribs छा दबन तो equally spaced मतलब बराबर spaced दबन assuming umbrella to be flat which assume करो क्या is an umbrella to flat that means बने circle shape डाक ठीक छा of radius ये मिस radius को जा 45 cm find the area between the two consecutive ribs of the umbrella the measure करो area दोन consecutive ribs of the umbrella that means the consecutive ribs यहाँ देखो this is one consecutive ribs this is one consecutive ribs consecutive मतलब वो पुतुस मत या कर सेम या ये इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर भी नेबर कड़म आप देखो ध्यान से देखना अगर भी नेबर कड़म इबान ने सेक्टर बनाया ठीक सर ये थी थीटा मगर मैक्सिमम कौन थीटा क्या सर अगर ये पेड़ ही होता आप देखो अगर ये पेड़ ही होता ये कुछ 45 सेंटीमीटर ये पेड़ होता 45 सेंटीमीटर छा 45 सेंटीमीटर आप देखो अगर वन में थीटा छु काढो अगर वन में थीटा छु काढो तो थीटा कस करें काढबो शाबाश मैं कस रिबस बुकड़ा क्यों डिवाइड बाय तक देना थीटा देना ठीक बच में कुछ भी तेल काढूं क्या एरिया ऑफ सेक्टर चुनो काढूं एरिया ऑफ सेक्टर काढने खातिर क्या फार्मूला थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई आर सॉल्व दिस वी कैन गेट आएगा समझ आए सेंट्रल एंगल आवश्यक करून काढू सेंट्रल एंगल हां जर एरिया ऑफ सेक्टर आहे काढू जो फार्मूला या कस लेंगा पार देत या कस थीटा असून नाइस में लेंगा पार नाइस थीटा गोड का पेट में सोचून थीटा फार्मूला आहे ठीक है थीटा कसं काढू वो ताचूचून में को सेक्टर होंगे सो अपन 360 तक को डिवाइड करून आई क्यों वी कैन गेट समझ आया यहां तक अच्छा सवाल इजी था। अब देखो नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12 ये आपने पढ़ा होगा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हां क्वेश्चन नंबर 14 टू वार शिप्स ऑफ फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस तात्पर्य दापन इज बैंक ऑफ द रिवर दाचो बैंक ऑफ द रिवर होम साइड जो बड़ी होम साइड बड़ी स्पीड लाइटिंग हाउस अच्छा हां समझ आए वन ठीक है। अब देखो टू वारशिप्स फॉर अंडरवाटर रॉक्स a light house spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree that means theta is called 80 degree to a distance of 16.5 kilometer to a distance of 16.5 kilometers indirectly 16.5 is what radius theta is 80 degree clear and the area of the sea over which the ship are warned use pi is equal to this। अब देखो
ये क्वेश्चन नंबर 10 फिगर, ये 10 फिगर, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर यस फिगर। यहां तक समझ आया? आप देखो नाउ अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। ये तो सारी क्वेश्चन बात ना हुई। अब देखो देखो सपोज मैं को रहा लाइट हाउस सिलेक्ट, मैंने एक हाउस सिलेक्ट किया है, मैंने एक हाउस सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 11 करूँ? हाँ 11 इंट्रोडक्शन में करूँ शायद ना। आप देखो अख हाउस लाइटिंग हाउस ना, अगर तुम वो ये शहर गए लाइटिंग हाउस शाम ना हाउस बोट तुकन गए आबस बन कन अंडर वाटर रॉक्स, मतलब आबस तल कन कहीं अगर तथ पे पकि ना तुम लगे ना तमिक बॉटम शिपिंग बॉटम तो हमिक लगे ना, ठीक है तमिक इंसिडेंट गस, ठीक है तब तन क्या कर अंडर तुम लाइट लगे तो समझ अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शिप कंसिडर किया है, दिस इज लाइट हाउस, ठीक है ना अड़न सर्कल शेप पे टीन वीन ना लाइट वाइट लगे मज अतन कथ बनो मज कथ बनो ना कॉमन सेंस। अब देखो अगर ये शिप मैंने एक शिप कंसिडर किया है, मैं कर शिप कंसिडर, शिप कर मैं कंसिडर, ठीक। अब देखो to various ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometers, ठीक। अब देखो ये शिप अम पकन ब्रोट, ठीक अम क्या रेड कलर तक रेड कलर वेव लेंथ ज्यादा ना या आपने पढ़ा होगा लेमडा, हाँ ना विप गोयर थ्योरी आपने पढ़ा होगा। हाँ अब देखो अगर ये शिप अम पकन, ठीक है ये लाइट हाउस मगर अमिस ब्रोट कर वारन हे ऐसे ज्यादा ब्रोट पकन कह बुत हसा पे खतर, ठीक सह खतर सह कुछ मे हावन लाइट हाउस। फॉर एग्जाम्पल मैं दोप सह लाइट हाउस ये सह लाइट हाउस ये ठीक यह कस किलोमीटर ब्रोट कर वारन सिग्नल, हाँ 16.5 किलोमीटर अम पकुन मगर अम ब्रोट कर रेड लाइट कुछ ये लाइट हाउस स्प्रेड कर, स्प्रेड मतलब क्या गो यह गोथ दिवान क्या लाइट रेड कलर लाइट है युकन हसा पक समझ कस किलोमीटर ब्रोट 16 अब देखो दपान यह हसा तम सात बना क्या लाइट ना तो यह बना सेक्टर फॉर्मस कत फॉर्मस बना। अब देखो दिस इज सेक्टर as per question this is subtended angle 80 degree and this one is 16.5 kilometer, this is again 16.5 kilometer। यहां तक समझ आया? हाँ आप देखो अब निकालो इसका वैल्यू बस दैट इज इट आएगा ये एरिया ऑफ सेक्टर थीटा इक्वल टू r इक्वल टू बुकिंग इट लिखन क्या एरिया ऑफ द सी ओवर व्हिच द शिप्स आर वर्डेड, क्लियर इसका वैल्यू आपको निकालना है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। देखो आप देखो क्या करना है, समझ आया यहां तक क्या किया मैंने, क्या कहा मैंने? हाँ आएगा ये, हाँ क्वेश्चन आवा समझ, सॉरी क्वेश्चन आवा समझ, कहां कंफ्यूजन कहां डाउट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। A round table covers has 6 equal designs as shown in the figure. This if the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of this। यम साथ इस cost इस कड़न गए कड़ो समी क्या करो ना टेबल अश पे अकिस रेस्टोरेंटस में टेबल तुम कर रेस्टोरेंट बंद हाल फिलहाल कर ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अगर बात करके नेक्स्ट पॉइंट की क्वेश्चन दपन फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन अक राउंड टेबल कवर राउंड टेबल कवर दियो गो नजर त्रवन क्वेश्चन दियो गो 1 मिनटस नजर 1 मिनट दिम किताब पे पढ़ो गो क्वेश्चन पे दियो यथ नजर पे पढ़ो दोम क्वेश्चन पे दियो हथ नजर, ठीक है कन्फ्यूजन बह कर इतनी क्लियर चलो 2 मिनट दिम बस ना बह क्वेश्चन बस वो 2 क्वेश्चन ना कोई बात नहीं डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 13 A round table cover has 6 equal designs as shown in the figure। दपन राउंड टेबल कवर टेबल सर्कुलर पे तथ कवर पे तथ कवर
ना तुम तथा साइड डिजाइन बने तुम ऑलरेडी फिगर कर मेंशन ये देखो यहाँ देखो ये करो बस ठीक है साइड अच्छा अब देखो राउंड टेबल कवर नहीं मैं ठीक है यहां देखो राउंड टेबल कवर तह इक्वल डिजाइन 1 2 3 4 5 6 बट इक्वल डिजाइन ठीक अच्छा जो बराबर इक्वल बनाओ है काफी बने हमसे कंपोजिट बराबर इक्वल बनाओ अब देखो इफ अगर बात करेंगे 6 इक्वल डिजाइन्स दिस 6 इक्वल डिजाइन्स गिव्स अस 6 इक्वल सेक्टर्स 6 equal designs gives us 6 equal sectors सुना अरबीतीकरण ज्वाइन बने आक सेक्टर बने दैट मींस 6 equal design गॉट ध्यान 6 equal designs क्वेश्चन नंबर 13 6 equal designs implies 6 equal sectors is it clear but 6 equal sectors gives us 6 segments 6 equal segments यहां तक समझ आया अगर भी योड बनाओ की सेट दे सेक्टर तुम सेक्टर देने बराबर सेगमेंट दिया ना सुई लिख में 6 इक्वल डिजाइन इक्वल 6 इक्वल सेक्टर्स गिव्स अस 6 इक्वल सेगमेंट यहां तक समझ आई ये लाइन समझ आई हां अब देखो इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर तो रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर अब देखो तकेज कर कन्वर्ट सेगमेंट मज बिकॉज यम ऑलरेडी योड कर्मुत की बस सेगमेंट शेपड अब वो तो क्या इसमें 6 इक्वल डिजाइन 6 इक्वल सेक्टर्स अगर ये लाइन ऐसे क्या जिन्हें 6 इक्वल सेक्टर्स उसके बाद तुम शेड्यूल में क्या 6 इक्वल सेक्टर क्या 6 इक्वल सेगमेंट का सेगमेंट फार्मूला यूज अब मुझे कर लिखूंगी लाइन समझ आओ मैं क्या लिखी समझ आओ हां क्वेश्चन इनडायरेक्टली तो सेगमेंट नहीं हो डिजाइन पर यहां से सेगमेंट शेप मुझे इनडायरेक्टली मेंशन करूं थोड़ा समझ चाहिए बात हां इसे पाने करने से जरूर इज इट क्लियर हां अब देखो अब हम बात करेंगे अगर बात नेबर कर सपोज मैं करी किया सिलेक्ट क्या करना ठीक अगर मैं नेबर करना आप बने क्वेश्चन पर बने सेक्टर भी बने सेगमेंट ठीक दैट मीन्स आई थिंक फार्मूला में यूज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट नहीं है कड़म చూస్తా एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल गिव्स अस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्लियर यहां तक समझ आया हां अब देखो सर ओडी शुद्ध अपन आर चुकुता यस 28 centimeter. Again, r is equal to 28 centimeter, but theta is not given. Theta is not given. अब देखो 6 equal डिजाइन से बनाओ 6 equal sectors. जो अभी वर्ड मेंशन करूँ 6 equal डिजाइन को दैट मींस 6 जो मेंशन करूँ एंगल काटने खातिर क्लियर समझ आवा वो देयरफॉर अगर भी इधर मानते हैं क्या अगर भी नेबर करना यहाँ देखो कर देती नहीं नेबर clear this is r 28 centimeter clear but this is theta but theta is not given can you write this angle of 6 equal designs in other words we can say angle of 6 equal sectors clear is equal to design is sectors is what therefore angle of one sector is equal to 60 that is theta is equal to 60 degree यहां तक समझ आया क्लियर दिस इज 60 डिग्री है इज इट क्लियर हाँ अब देखो क्या करना है अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हाँ वी हैव टू फाइंड देखो नाउ
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्वेश्चन मेंशन वर्ड करूँ तो माइनर से मेजर से बाय डिफॉल्ट बने माइनर बनो ना माइनर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू व्हाट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल सपोज मैंने मान लिया ए ओ बी एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी अब देखो दिस इज हियर अल्फा क्लियर हाँ पहले आप निकालोगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिखना देते हैं ऑर्डर विच इंप्लाइज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर is equal to theta divided by 360 degree into what pi r square substitute the value we can get area of minor sector is it clear हाँ suppose मैंने वो मान लिया suppose this is 5 उसके बाद क्या आएगा यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर इज इट क्लियर उसके बाद हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना काढून अच्छा ट्रायंगल लिहून ठीक आता करून बायस करून बायसेक्टर सो पेने काढा एस्पेक्ट पेना ठीक तब ट्रायंगल समस्या येवन राइट एंगल ट्रायंगल इज इट क्लियर सपोज एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ठीक है तने माना पे बेस इनटू हाइट कितने काढन छ सपोज मैंने वो मान लिया बीटा स्क्वायर सेंटीमीटर ठीक फ्रॉम इक्वेशन देयरफॉर इक्वेशन अल्फा becomes that is area of minor segment ये ना that is actually इधर area of one minor segment area of one minor segment is equal to what that is area of minor sector that means phi minus beta ठीक है is equal to स्क्वायर सेंटीमीटर करने क्या वैल्यू सपोज मैंने वो मान लिया सपोज मैं तो इधर एरिया ऑफ वन माइनर सेगमेंट चाहे देते सेगमेंट देख दो सेक्टर देख दो डिजाइन देख दो इट डिपेंड्स अपॉन यू हाँ इट डिपेंड्स अपॉन यू इज इट क्लियर हाँ मैं करूँगा सेक्टर बाय डिफॉल्ट सेगमेंट डिजाइन क्लियर हाँ अब देखो उसके बाद अब देखो एरिया ऑफ वन माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू सपोज मैंने वो मान लिया जीटा स्क्वायर सेंटीमीटर ब्रावा वैल्यू मगर मैं कसम करूँ 6 तय मतलब बोले एरिया ऑफ 6 माइनर सेगमेंट्स यहां तक समझ आया दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाइड बाय जीटा स्क्वायर सेंटीमीटर 6 मल्टीप्लाइड बाय जीटा इलाव तो गामा स्क्वायर सेंटीमीटर आवा ठीक आवत ना इमसे कास्ट एरिया कड़न ये सरफेस एरिया वॉल्यूम्स मज कास्ट एरिया कड़न ना या तथ मज नंबर ऑफ स्टोन्स ये हथ मज लेड शॉट्स पढ़ा होगा आपने लेड शॉट्स एन एस नेरों बराबर 100 लेड शॉट्स एन इज इक्वल टू 100 हाँ या आपने पढ़ा होगा गुलाब जामुनस हाँ ना या आता है मेडिसिन कैप्सूल ओके लेट इट बी देखो एरिया ऑफ 6 माइनर सेगमेंट्स इज इक्वल टू दिस अब हमें निकालना है एज पर क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है कॉस्ट ऑफ वन स्क्वायर सेंटीमीटर कॉस्ट ऑफ वन स्क्वायर सेंटीमीटर इज व्हाट 0.35 क्लियर मैं कसम कॉस्ट करो सो कॉस्ट ऑफ गामा स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू रुपीज 0.35 इंटू गामा वी गेट रुपीज सपोज मैंने वो मान लिया सपोज ए बस दैट इज इट हो गया मुझे कुछ भी शॉर्ट बिना गामा से इधर कर करो एग्जाम सॉरी समझ आया यहां तक कोई कंफ्यूजन कोई परेशानी आप देखो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट मीन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर आप देखो कहीं वन सर तो गैर करूँ कहाँ क्वेश्चन मैंने खुद दिखाया हो ना सॉरी मुझे कैलकुलेशन कर रही आप देखो टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग बस जस्ट 2 मिनट्स एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल P in degrees of circle with radius R is दबन एरिया ऑफ सेक्टर छु दबन तय वनी कुस ये करेक्ट ऑप्शन दबन एरिया ऑफ सेक्टर छु तथा छु एंगल P दैट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर छु तम साथ लेंथ ऑफ R फार्मूला क्या तम थीटा वाली फार्मूला
by default. Go you point clear? So that means sir I can leg with it. We have theta is equal to what? P degree and what? And radius of a circle. That means small r is equal to capital R, but that is it. समझ even? Huh? Radius of a circle is capital. The small r. That means small r is equal to capital R. Clear? Question जो order दबन तब इनसे कुछ correct option. बिले कहते हैं we know that. WKT short form we know that. Area of sector is equal to theta divided by into pi r square. This is Lagrange. Clear? What is theta here? अब देखो theta that means p divided by 360 degree into pi. Pi जो option numbers directly देखने so pi as it is pi with enough value किया. सब इस option is आप deal करें में. अच्छा समझ में हाँ pi as it is into capital R square. यहाँ देखो is it clear? यहाँ तक समझ आया. अब देखो ये कोई ऑप्शन है हाँ आप देखो बेकुस ऑप्शन चाहिए आप देखो सेकंड ऑप्शन क्या है 180 रिजेक्ट इतनी क्लियर हाँ अगर 180 एवढं कोणी 180 की अगर 2 ऐसे एवढं से कसं देईल ठीक सचिन ट्रेम ऑप्शन क्या शाबाश पी डिवाइड बाय 700 विदाउट ट्रेम मुझे पता इसका आंसर क्या है मुझे पता है क्या है आंसर मुझे तो मकसद चेक डायरेक्टली ठीक है इसने गोड था याद किया तो मैंने पी डिवाइड मुझे पता थी पी डिवाइड बाय 272 720 into 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर मुझे पता पार्ट नंबर डी इज करेक्ट और मैं क्वेश्चन आते हैं क्या कुछ पार्ट कैसे रिजेक्ट आते हैं समझ आइए ठीक गोड पार्ट गो रिजेक्ट 2 into 3 याव समय क्या गो रिजेक्ट नाउ मूव ऑन थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट ये पता ही आती है मगर मैं 16 दिक्कत करेगी ठीक आप देखो मेरी 270 बनाओ 720 डिश बनाओ तो ऐसे मगर 2 यूनिट कर मल्टीपल करो सुना करो आप देखो अगर 2 यूनिट मल्टीपल पाई इनटू कैपिटल आर स्क्वायर बनती है सर यूनिट करो 2 मल्टीपल वी गेट p डिवाइड बाय 20 इनटू 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर देयरफॉर पार्ट डी इज करेक्ट समझ आया यहां तक हाँ कोई कंफ्यूजन हाँ ओके अल्लाह हाफिज़